नमस्कार दोस्तों। सी की ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर। दोस्तों आज ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर क्या है? टोकन है। क्या है दोस्तों? ऑपरेटर टोकन। टोकन के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और इस टोकन में से हम कीवर्ड पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है अपना ऑपरेटर। देखिए ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर होता क्या है समझिए। ऑपरेटर का मतलब होता है, बेसिक मीन्स है ऑपरेट करने वाला। जैसे कोई मशीन होती है, कोई सी मशीन होती है जैसे कि जेसीबी है, इसको चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑपरेटर बोलते हैं ड्राइवर को। जैसे कि आपकी ट्रेन होती है, ट्रेन को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेटर हैं ये किसे चलाएंगे दोस्तों? ये चलाएंगे किसी समीकरण को। किसे चलाएंगे? किसी समीकरण को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा a बराबर 3 + 4। ठीक है, यहाँ पे ये जो बराबर का साइन है और ये जो प्लस का साइन है ये क्या बता रहा है? प्लस का साइन क्या बता रहा है आपको? कि 3 और 4 को जोड़ के किस में स्टोर करना है? ए में। ये बराबर वाला साइन क्या बता रहा है? कि ए की वैल्यू इसके योग के बराबर होगी। इसका मतलब 4 और 3 7, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो ये जो सिंबल होते हैं, जैसे कि ये है, ये सिंबल है, ये क्या है दोस्तों? सिंबल है, चिन्ह है। इन चिन्हों को ही हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। ये जो समीकरण, ये क्या हो गई? एक समीकरण हो गई। इस समीकरण में जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर कहलाते हैं। ऑपरेटर आपकी कंप्यूटर सिस्टम को, आपकी मशीन को ये बताते हैं कि इस समीकरण को कैसे हल करना है। प्लस क्या बता रहा है यहाँ पे? कि इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पे अगर डिवाइड होता, इसका मतलब 3 को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, इसका मतलब 3 और 4 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन ये हमें किससे पता लग रहा है? इन सिंबल्स से। इन सिंबल्स को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ऑपरेटर कहेंगे। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या है? ऐसे सिंबल या चिन्ह जो हमें ये बताते हैं कि दी गई समीकरण को कैसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं। यह विशेष चिन्ह होते हैं जो हमें या कंप्यूटर को यह बताते हैं कि दी गई समीकरण को कैसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, ये किससे पता लगेगा हमें? ऑपरेटर से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये तो आपने जान लिया कि ऑपरेटर क्या होते हैं। अब ये जो वैल्यू होती है, ये जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे x बराबर 5, y बराबर 3 और मैंने लिखा a बराबर x + y। इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिक से एक समीकरण है। इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को जोड़ के हम किस में डाल रहे हैं? a में। तो ये और ये दोनों, ये तो क्या हुए दोस्तों? ऑपरेटर। इन्हें क्या कहेंगे हम? ऑपरेटर। और ये क्या हुए? ऑपरेंड। यानी कि ऑपरेटर जिस वेरिएबल पे, जिस वैल्यू पे अप्लाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
ऑपरेंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? ऑपरेंड। ऑपरेटर हमेशा किस पे अप्लाई होंगे? ऑपरेंड पे। ठीक है, दैट क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं फिर अपन इनको। ये लाइन भी लिख देते हैं। ऑपरेटर जिन वेरिएबल या वैल्यू पर लागू होते हैं उन्हें ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑपरेटर जिस वैल्यू पे अप्लाई होंगे वो वैल्यू क्या कहलाएगी? ऑपरेंड। तो एक बेसिक सी समीकरण में दो चीजें होगी। कोई सी भी समीकरण हो, समीकरण में हमेशा दो चीज होगी। एक तो क्या होंगे? ऑपरेटर होंगे और ऑपरेंड होंगे। यानी कि ऑपरेटर और ऑपरेंड से मिलकर ही क्या बनती है? समीकरण बनती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये ऑपरेटर होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। यूनेरी ऑपरेटर, नंबर 2 है बाइनरी ऑपरेटर, और नंबर 3 है टर्नरी ऑपरेटर। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों ऑपरेटर? तीन प्रकार के। इनके मीन्स समझिए। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें कम से कम एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इसे कितने ऑपरेंड की आवश्यकता होगी? एक की। इसे एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें कम से कम दो, कम से कम न्यूनतम दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इन्हें तीन ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। दैट क्लियर। कि ऐसे ऑपरेटर जिन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए कम से कम दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए कम से कम तीन ऑपरेटर की आवश्यकता होती है वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए कम से कम एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। बाइनरी ऑपरेटर देखिए। बाइनरी ऑपरेटर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से पढ़ेंगे हम? पहले अर्थमेटिक लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और एक मॉड। ठीक है दोस्तों, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं।
नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। नंबर 3 पे आएंगे दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? ये एंड, ये और ये होता है नोट। कितने ऑपरेटर हैं लॉजिकल में? 3। नेक्स्ट मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर 4 असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही होता है, सिंगल इक्वल। सिंगल इक्वल साइन अगर अपन यूज करते हैं तो एक कैसा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है दोस्तों। और नंबर 5 है बिटवाइज ऑपरेटर। ये हम पढ़ेंगे कि इसमें बाइनरी ऑपरेटर में अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिटवाइज। ठीक है दोस्तों। टर्नरी ऑपरेटर की हम बात करें तो टर्नरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं? टर्नरी ऑपरेटर होते हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये 2 टर्नरी ऑपरेटर हैं, ये क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन। इनका यूज हम टर्नरी ऑपरेटर के लिए करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखिए अब आप कंफ्यूज ना हो, प्लस और माइनस का यूज हमने यहाँ अर्थमेटिक में भी किया, प्लस और माइनस का यूज हमने यहाँ पे यूनरी में भी किया है। ये डाउट मैं आपका यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि देखिए जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे a बराबर 5 + 3, तो यहाँ पे प्लस का जो रोल है वो क्या है? बाइनरी है। प्लस का जो रोल है वो क्या है दोस्तों? बाइनरी है। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑपरेंड पे यूज हो रहा है। ठीक है। कई बार आपने लिखा होगा, देखा होगा या लिखा होगा -5 एक वैल्यू होती है, -9 एक वैल्यू होती है। इट मीन्स यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 5 है वो कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे एक ही ऑपरेंडर है, ऑपरेंड है इसके साथ, तो ये किस तरह की हो गई? यहाँ पे यूनेरी हो गई है। ये यहाँ पे इनका रोल क्या हो गया? यूनेरी हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा +10, इसका मतलब ये जो +10 है, ये जो +10 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऊपर लिख देते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा -5 +2 -9 +12, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 12 कैसा है? पॉजिटिव है, 5 कैसा है? नेगेटिव है, 2 कैसा है? पॉजिटिव है, 9 कैसा है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये यूनेरी और बाइनरी, ये जो प्लस और माइनस जो ऑपरेटर हैं आपके, ये यूनेरी भी होंगे और बाइनरी भी होंगे। क्लियर? चलो क्लियर कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनेरी ऑपरेटर। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सभी को। यूनेरी में पहले कौन सा था? प्लस प्लस, 2 टाइम प्लस विदाउट स्पेस के, इसे क्या कहते हैं हम? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहेंगे दोस्तों इसे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ाना। इसका मतलब ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा दोस्तों? वैल्यू किसकी? ऑपरेंड की। जिस ऑपरेंड के साथ इस ऑपरेटर का यूज किया जाएगा, यह ऑपरेटर क्या करेगा? उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। देखिए आपने ऐसा यूज किया होगा कई बार कि जैसे कि a = 5, a = a + 1 किया होगा। यहां पे a की वैल्यू कितनी है? 5 है,
और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए की जो वैल्यू थी 5, उसमें कितना प्लस हो गया, 1, और 1 प्लस होने पे यानी कि 5 प्लस 1 कितने हो गए, 6, और वो 6 किस में जाके स्टोर हो गया, ए में। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो ये काम जो हमने ऐसे किया वो इस ऑपरेटर के साथ में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस प्लस दो फॉर्म में काम करता है। कितने फॉर्म होते हैं इसकी, 2 फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है प्री और एक होती है पोस्ट। इसके 2 रूप होते हैं। प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट है आपका, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसके 2 रूप हैं, एक तो प्री और एक पोस्ट। ठीक है, अब प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इजीली आपको बहुत स्लोली समझना है और सीखना है कि प्री और पोस्ट में क्या होता है। ये तो तय है कि ये क्या करेगा, ऑपरेंड की वैल्यू, ऑपरेंड की वैल्यू एक बढ़ा देता है। क्या करेगा दोस्तों, ये ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, जैसे कि अभी हमने यहां पे देखा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लिखें कि a बराबर 5, मैंने लिखा है पे a इक्वल टू प्लस प्लस 5। इस लाइन का और इस लाइन का मीन्स सेम है, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे भी क्या होगा, सॉरी यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, यानी कि a की वैल्यू प्लस प्लस, यानी कि a की वैल्यू जो है उसमें एक और प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू में कितने थे, 5, उसमें एक और जुड़ा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। गेट क्लियर? चलिए अब हम इसके प्री और पोस्ट फॉर्म की चर्चा करते हैं कि प्री और पोस्ट फॉर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों प्री फॉर्म। देखिए प्री का मतलब होता है पहले। प्री का क्या मतलब है दोस्तों, पहले। यानी कि अगर हम प्री फॉर्म यूज करते हैं तो ये समीकरण में या इक्वेशन में उस ऑपरेंड की वैल्यू को पहले बढ़ाएगा फिर उसका यूज करेगा। नहीं है समझ में? दोबारा सुनिए कि अगर हम प्री फॉर्म का यूज करते हैं तो ये पहले समीकरण में ऑपरेंड की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसका यूज नहीं होगा, पहले पहले क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऐसा समझिए। देखिए कि मैंने क्या लिखा, a बराबर 2, प्रिंट करवाया इसे, प्रिंटर %d a। क्या प्रिंट होगा दोस्तों, a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, आपका जो कंसोल है, आपकी जो स्क्रीन है, उस पर क्या प्रिंट होगा, 2। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, प्रिंटर %d ++ a, अब क्या होगा, ये प्रिंट तो होगा लेकिन प्रिंट होने से पहले वैल्यू को क्या कर देगा, 1 से बढ़ा देगा। यानी कि अब क्या प्रिंट होगा, 3। वैल्यू को क्या कर देगा दोस्तों, ये इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। वैल्यू को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्री फॉर्म। अगर फिर से हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ %d, और किसे प्रिंट करें हम, a को, तो कितना प्रिंट होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि एक बढ़ गई वैल्यू पहले। तो कितना प्रिंट होगा, 3। मैंने यहां पे किया ++ a, फिर से प्रिंट किया, प्रिंटफ %d ++ a। क्या होगा, देखो यहां तक 3 थी वैल्यू, ++ हुई, कितनी हो गई, 4, और प्रिंट होने से फिर ++ हो गई, तो अब कितनी हो गई, 5। तो स्क्रीन पे रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 5। तो ये होती है इसकी प्री फॉर्म। प्री फॉर्म का मतलब पहले वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर उसका यूज करेगा। ठीक है, और समझ लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा a बराबर, नीचे कर इधर लिख लेते हैं, a = 7 और b = ++ a। अब बताइए b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, ओके। b की वैल्यू होगी दोस्तों, देखो a की वैल्यू किस में आएगी, b में, लेकिन पहले क्या हो जाएगी, वो ++ हो जाएगी, पहले बढ़ेगी। तो 7 से क्या हो जाएगी वो 8, और ये 8 किस में आ जाएगा,
बी में, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसकी प्री फॉर्म हो गई। आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इनके नोट्स जरूर बनाएं, वीडियो पॉज करके इनके नोट्स जरूर बनाएं। मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट फॉर्म है दोस्तों पोस्ट। प्री का जस्ट उल्टा, इसमें पहले वेरिएबल की मूल वैल्यू का समीकरण में यूज होगा तथा बाद में वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा। पहले क्या हो जाएगा, समीकरण में उसका यूज हो जाएगा। देखिए इसे लिखेंगे हम कैसे, कोई भी आपका वेरिएबल है और फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे, प्लस प्लस। ये इसका सिंटैक्स हो गया। इसको यूज कैसे करेंगे, पहले वेरिएबल लिखेंगे और ये प्लस प्लस पहले लगने के बजाय, पोस्ट का मतलब पीछे, बाद में, पोस्ट का मतलब पीछे या बाद में। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने लिखा a बराबर 5, b बराबर a प्लस प्लस। अब समझो, पहले वाले उदाहरण में तो प्लस प्लस इधर लगाए थे हमने, या बाद में लगा दिया। देखो a की वैल्यू कितनी है, 5, a में कितना है 5। ये 5 किसको दे देगा, b को। b को 5 देने के बाद, b में 5 स्टोर होने के बाद इसकी वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी, 6। इसका मतलब b में तो 5 ही जाएगा, लेकिन बाद में हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, पहले ही मैंने बता दिया कि जो पोस्ट फॉर्म है वो क्या करेगी, पहले ओरिजिनल वैल्यू को, मूल वैल्यू को समीकरण में यूज करती है और बाद में उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो अगर हम इसे प्रिंट करवाते हैं, स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं, %d a, b, तो देखिए आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आउटपुट मिलेगा हमें a की वैल्यू। a की वैल्यू देखिए कितनी है, सोचिए a की वैल्यू कितनी है, 5 नहीं है, 5 में तो प्लस हो गया, तो कितनी हो गई अब, 6। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6। और b की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि 5 पहले b में आ गया फिर प्लस हुआ था। इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका रिजल्ट क्या होगा, 6 देन 5। क्लियर। देखिए और अपन इस पे आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने किया प्रिंट एफ %d a प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने किया प्रिंट एफ %d प्लस प्लस a कोमा b प्लस प्लस। अब बताइए रिजल्ट क्या आएगा। पहले इसका तो अपन देख ही चुके हैं, इसका देखिए पहले। a में कितना है, 6, ये किसकी वैल्यू है, a, तो ये प्रिंट क्या करेगा, 6 प्लस प्लस नहीं होगा, क्या प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद में इसमें क्या प्लस हो जाएगा, 1, तो वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, अब 7। प्रिंट करने के बाद वैल्यू क्या हो गई, a की 7। दैट क्लियर। चलिए अगला कमांड जब एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट करेगा, प्लस प्लस a। ये कैसे फॉर्म लगा दी मैंने इसमें, प्री, पहले वैल्यू बढ़ाएगा, पहले क्या करेगा, वैल्यू बढ़ाएगा। तो a में कितना है देखो 7, अब कितने हो जाएंगे 8, तो प्रिंट क्या होगा दोस्तों 8।
अब किसको प्रिंट करेगा? बी को। देखिए बी की वैल्यू कितनी थी लास्ट टाइम? 5। अभी बाद में है, पोस्ट है, तो क्या प्रिंट करेगा? 5 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट तो बाद में करेगा। अगर हम फिर से अगर इसको प्रिंट करवा देते हैं, किसको? बी को। किसको प्रिंट करवा रहे हैं हम? बी को। तो अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 6। दैट क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपना सेकंड ऑपरेटर था इसमें माइनस माइनस, 2 बार माइनस, इसे हमने क्या कहा? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, सेकंड है अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जैसे ही काम करता है। फर्क इतना है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ाता था और ये घटाएगा। ये क्या करेगा? कम करेगा। यह ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू को एक से घटा देता है। ठीक है, इंक्रीमेंट ने क्या किया था? प्लस, ये क्या कर देगा? माइनस। इसके भी दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्री और एक पोस्ट। अगर पहले यूज किया तो प्री और बाद में यूज किया तो पोस्ट। उदाहरण देखिए इसके। मैंने लिखा a बराबर 3, b बराबर माइनस माइनस a। ठीक है, मैंने फिर यहां लिखा c बराबर a प्लस b, c बराबर c माइनस माइनस। देखिए दोस्तों क्या किया मैंने? a की वैल्यू कितनी है? 3 है। माइनस माइनस किया, इसका मतलब a की जो वैल्यू है उसमें से 1 कम होगा। तो अब a की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 2। और वो 2 किस में आ जाएगा? b में। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2। b की वैल्यू कितनी है? 2। 2 और 2 4। c में कितने आ गया? 4। c की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4। अब ये तो बाद में आ गया ना, ये क्या हुआ? पोस्ट हो गया। तो इस c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4। अगर फिर मैं यहां पे लिखूं d बराबर c, तो यहां पे c की वैल्यू कितनी है दोस्तों? देखिए अभी तो यहां पे 4 थी, लेकिन अब माइनस माइनस होने के बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी? 3। तो यहां c में 3 है, तो d में भी कितने होंगे दोस्तों? 3। नहीं आई समझ में? दोबारा से समझिए। देखिए a में मैंने कितनी वैल्यू डाली? देखिए ये a है आपका, ये b है, और ये c है, और ये d है। ये लो, ये वेरिएबल बना दिया अपन ने। देखो a में कितनी वैल्यू गई? 3, ये 3 हो गई। b में कितनी वैल्यू गई? a माइनस माइनस प्री है, तो a में से 1 कम होगा। a में कितना है? 3। 1 कम हुआ तो कितने बचे? 2। तो अब b में कितने चले जाएंगे? 2। ठीक है, अब c में कितना आएगा? a और b की वैल्यू को जोड़ो। सॉरी, देखिए अब यहां पे जैसे ही b में 2 होगा, माइनस माइनस 2 होगा, तो a की वैल्यू भी तो कम हुई ना। a में से ही तो 1 कम हुआ, तो a में भी यहां पे कितना हो जाएगा? अब 2 हो जाएगा। ठीक है, अब c में a प्लस b, जोड़ो दोनों को। a की और b की वैल्यू को जोड़ेंगे, 2 और 2 4। तो c में कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों? 4। ठीक है, फिर क्या किया अपन ने? c माइनस माइनस, लेकिन ये पोस्ट है। ये क्या है? पोस्ट है, ये बाद में है। तो c की जो भी वैल्यू है वो c में ही रह जाएगी। इसका मतलब 4 के 4 ही रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस लाइन से हम बाहर निकलेंगे, माइनस माइनस तो होगा, माइनस माइनस तो होगा।
तो सी में 4 हैं तो उसमें एक कम होगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, डी बराबर सी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और समझ लीजिए। इन सबको अपन साफ कर लेते हैं वापस से। देखिए ए की वैल्यू 3, ए माइनस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 है, माइनस माइनस एक कम हुआ, किस में स्टोर होगा, बी में, तो बी में स्टोर हुआ 2। ठीक है, बी में जैसे ही 2 स्टोर हुआ, इस लाइन से जैसे ही हम आगे बढ़े तो ए की वैल्यू भी कितनी हो गई अब 2, क्योंकि इसकी वैल्यू में से ही तो माइनस माइनस हुआ है, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2। 2 और 2 को जोड़ेंगे, सी में गए 4। ठीक है, अब यहाँ है इस लाइन पे सी माइनस माइनस पोस्ट है, तो पहले सी की वैल्यू सी में ही चली जाएगी, इसका मतलब 4 के 4 ही रह जाएंगे। लेकिन इस लाइन से जैसे ही बाहर आए, नीचे आए अपन, नीचे आने के बाद हमें क्या मिलेगा, सी माइनस माइनस हो जाएगा, सी में से एक कम हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3। फिर मैंने किया डी बराबर सी, सी की वैल्यू किस में चली गई, डी में, तो यहाँ पे कितने आ गए 3। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला है दोस्तों नंबर 2, बाइनरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। देखिए दोस्तों, बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहले